गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? बढ़िया है ना। हम लोग लगातार कम से कम 5-6 टॉपिक आप लोगों के साथ क्लियर कर लिए है कि नहीं। टेक्निकल चीज़ भी क्लियर, किस तरह से हम लोगों को काम करना है, किस तरह से हाउस कीपिंग करना है, परमिट क्या होता है, परमिट भी डिस्कस किए थे ना आप लोगों के साथ, हर चीज़ डिस्कस कर लिए। तो डे बाय डे हम लोग एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसका कुछ फ़ायदा भी होता है या बस ऐसे ही है ना? जानकारी मिलता है तो ठीक है, जानकारी मिलता है, नहीं मिलना तो ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, समझ गए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। ओके, तो देखिए आज हम बात करेंगे BBS, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। मतलब इसमें ये है कि देखिए खतरा होने का बहुत सारा तरीका बताया था हमने कि साइकोलॉजिकल, फिजिकल, है ना, होता है कि आप अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपको तो भी खतरा हो सकता है बहुत बड़ा। तो आज हम बात करेंगे बिहेवियर पे, जैसे ना किसका बिहेव कैसा होता है, उसको कैसे हम अपने वर्क साइट पे इम्प्लीमेंट करना है, क्या होता है BBS, है ना, उसका बेनिफिट्स क्या है, सारा चीज़ बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा हमने उसको लिख लिया है ताकि आपको समझा ही सके, आप समझ सके, समझ गए, है ना। तो हम बात करें किस पे, BBS, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, है ना। इसमें ना सबसे पहले जाने कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी होता क्या है, ठीक है। तो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का मतलब ये है कि हम इसमें एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब हम इसमें जांच करते हैं कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस वर्क प्लेस पे जो काम कर रहा है, उनका बिहेव कैसा है, मतलब व्यवहार कैसा है, समझ गए। अलग अलग माहौल से अलग अलग लोग निकल के आए हुए हैं, एक जगह पे काम करने आए हुए कि नहीं, तो सबका व्यवहार एक तरह का नहीं हो सकता है। हम एक टीम वर्क कर रहे हैं, तो टीम वर्क में हमें एक टीम की तरह काम करना है, तो सबके व्यवहार को, सबके विचारों को एक धारा में लाके हमें क्या करना है, छोड़ना है। ये हमारा क्या है, ये मिशन है, ताकि हम सेफ रह सकें। जब तक से हम एक साइकोलॉजी में नहीं आएंगे, एक माइंडसेट में नहीं आएंगे, तब तक से हम सेफ नहीं रह सकते हैं। यही चीज़ें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, समझ गए। एनालाइज मतलब एक हमारा सुपरवाइजर होता है, सबके व्यवहार को देखता है, सबको बताता है, समझाता है ना, कि इस तरह से काम करना, ये चीज़ें होता है क्या, इसको बोलते हैं बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। मतलब बिहेव को एनालाइज करते हैं, ये होता है, ठीक है। अगर सेकंड का बात करें कि इसका बेनिफिट क्या है ना, तो BBS अगर लागू होने का बेनिफिट ये है कि सभी का विचारधारा एक हो जाएगा काम के प्रति। सारे अपने जो घर का टेंशन है वो भूल जाएंगे, यहाँ वाला जो है ना उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, समझ गए। तो ये होता है इसका बेनिफिट। अगर हम बात करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होगा, कि हम सुपरवाइज़र जो है, सुपरवाइज़र आपके साथ बात करके, समझा के, काम को समझा के, इसका बेनिफिट्स बता के आपको क्या करेंगे, एक टीम की तरह काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, समझ गए। इस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे आपके साथ, हमारे साथ, जो लोग टीम में काम कर रहे हैं उनके साथ। समझ में आ रहा बात आपको? मतलब मेन मुद्दा है बिहेव, व्यवहार, है ना। और एक होता है, आपको टेक्निकली चीज़ बता दूं जो आपको समझ लेना चाहिए, मतलब ना थोड़ा सा, जैसे हम जनरल चीज़ समझते हैं, व्यवहार क्या होता है ये, तो हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए इसमें एक BBS में, मतलब बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी में एक मॉडल होता है, जिसके तहत हम ना हर चीज़ डिफाइन करते हैं। इसको बोलते हैं ABC मॉडल। क्या बोलते हैं? ABC मॉडल। समझते जाइएगा आप लोगों को काम करेगा आगे भी। आप ना टेक्निकली चीज़ जैसे ना पढ़ाई की तरह होता है ना, सीख लीजिएगा तो बेटर होता है। तो ABC मॉडल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ लिए कि क्या होता है बिहेवियर बेस्ड, समझे? नहीं समझ में आया होगा, इतना तेज हम बोल नहीं लेते हैं। ABC मॉडल हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले आज हम लोगों का जो है कि बिहेवियर बेस्ड का मतलब ये है, इसका मेन मुद्दा ये है कि लोगों को एनालाइज करके समझाना कि आप सही तरीक़ा से व्यवहार करें सबके साथ, किसी के साथ भेदभाव ना करें, साइड पे वर्क को समझिए, है ना। किसी के साथ ईगो नहीं रखना, ईगो समझते हैं ना, मतलब जेलसी जिसको बोलते हैं, ईगो नहीं रखना है, काम के प्रति अपने सजग रहना है और उसको समझ के काम करना है, जो भी प्रॉब्लम है सुपरवाइजर से बताना है। ओके, ये होता है इसका मेन जो फैक्ट होता है, जो सारा बिहेवियर बेस का जो अचीव करने का इसका है कि हम 0 एक्सीडेंट पे काम करें। क्या करें? 0 एक्सीडेंट, मतलब कि हमारे वर्क प्लेस पे कोई भी एक्सीडेंट ना हो, मतलब एक्सीडेंट फ्री। BBS का मेन उद्देश्य यही है, समझ रहे बात। फिर अगर बात करें कि हाँ, और हम अपने वर्क प्लेस पे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ला सके। पॉजिटिव का मतलब ये है कि देखिए
ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं कभी उसके बारे में, कभी उसके बारे में नेगेटिव बात करेंगे, कभी सुपरवाइज़र के बारे में नेगेटिव बात करेंगे, जो काम दे रहा है, जो प्रेशर डाल रहा है उसके बारे में नेगेटिव बात करेंगे। ये ह्यूमन नेचर हो जाता है। अगर ना हमें तो प्रेशर पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसके प्रति नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, नकारात्मक भाव आ जाता है। तो इस मॉडल के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम ना आपको समझाते हैं, या ये हम ही नहीं समझाते, जो भी समझ रहा है इस चीज़ को वो समझाएगा कि हाँ भाई देखिए ये प्रेशर है, जो काम होना है उसका एक पार्ट है भाई। सामने वालों को काम लेना है तो आप पे प्रेशर डालेगा ही। अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें रिस्क आएगा ही। तो सारा चीज़ें हैं, तो उसी को हम जब समझ लेंगे ना कि हाँ इसके वजह से ये होता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज करके उसका रीज़न निकाल के हम कम कर सकते हैं, है ना। यही चीज़ होता है ना, ये चीज़ें हैं हमारा मेन उद्देश्य। ठीक है जी, ठीक है। अब फिर इसमें क्या करते हैं, देखिए तीसरा काम क्या होता है आपको बता दो कि हाँ, फिर देखिए इसका ना और एक ऑब्जर्व करने का तरीका होता है इसको कम करने का। देखिए जैसे मैं मान लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, आप जो काम कर रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा कि ये काम में जैसे हम कर रहे हैं तो ये पता चलेगा हम ये खतरा है, लेकिन हम काम के धुन में इतना हो जाते हैं ना कि हमको ना सारी चीज़ें आदमी भूल जाता है। तो इस मॉडल के हिसाब से एक क्या होगा, सुपरवाइज़र होगा, जो एनालाइजर जिसको बोलते हैं, सुपरवाइज़र से हट के जो कि ना सेफ्टी का अकॉर्डिंग बंदा हो सकता है वो, है ना, जिसको अच्छा ज्ञान होगा सेफ्टी के बारे में या जो ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो क्या करेगा, जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं वो ऑब्जर्व करेगा कि इसमें क्या खतरा है, आप क्या क्या गलती कर रहे हैं। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है, तभी तो आप गलती करते हैं, आपको पता नहीं चलता है। तो क्या करेगा, पहले ऑब्जर्व करेगा कि हाँ ये बंदा बढ़िया काम कर रहा है, ये बंदा खराब काम कर रहा है, क्या क्या गलती कर रहा है। वो उसके पास एक चेकलिस्ट होगा, हम वो लागू करेंगे, जो बता रहे हैं ना वो लागू करेंगे। चेकलिस्ट क्या होगा, उसमें ना टिक होगा कि हाँ भाई ये काम करते समय इन्होंने ये गलती करा, उस पर टिक करा, हाँ ये गलती करा क्या, उसके साथ किसी के साथ मिस बिहेव करा क्या, हाँ किया, तो उस पर अच्छा काम किया क्या, तो उस पर हाँ भाई अच्छा काम, सेफ्टी बेल्ट लगाया क्या, ऊपर काम कर रहा तो हाँ किया, पीपी था क्या उसके पास, तो हाँ था, नहीं था क्या, नहीं था। अगर उसके पास एक पूरा लंबा चेकलिस्ट होगा ऑब्जर्वेशन का, अगर आप सही करेंगे तो सही पे आपके नाम पे टिक करेगा, नाम भी आपका लिखा रहेगा, ओके। अगर गलत करेंगे तो गलत करेगा, गलत पे टिक करेगा। लास्ट में जब आप काम खत्म कर लेंगे तो वो क्या करेगा, आपको दिखाएगा, आपको फीडबैक आप ही को देगा। फीडबैक समझते हैं, मतलब रिटर्न में कि आपने ये गलती करा, आपने ये सही करा, समझ रहे बात आप। तो आप न आपको समझाएगा कि यहाँ आपने गलती करा है, आपको इसको ये ठीक कर लीजिए, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, आप इंश्योर कर पाएंगे कि हाँ हमने भाई ये काम कर रहा था तो ये गलती हुआ। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम हो आपको जैसे ही वो काम करने जाए तो आपके दिमाग में क्लिक होगा क्या कि हमने ये गलती करा था, तो अब आइंदा नहीं होना चाहिए। तो ये एक सुधार का ये क्या होता है, मॉडल होता है, समझ बात। अब हम बात करेंगे फाइनली ABC मॉडल पे, किस पे, हम लास्ट में बताए ना ABC मॉडल, ठीक है जी। ABC मॉडल का मतलब ए का पहले मतलब समझ लेते हैं, बी का और सी का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट में मतलब ये है कि आपको अवेयरनेस लाना। क्या अवेयरनेस का मतलब ये है कि काम के प्रति आपको हम ट्रेनिंग देते, जैसे रोज पर डे ट्रेनिंग होता है, TB2 होता है कि हाँ भाई इस काम में ये खतरा है ना, ये गलती हो सकता है, ये दिक्कत आ सकती है, आप इसके प्रति सजग रहे। तो इसी को बोलते हैं हम एंटीसीडेंट। आपको हम सजग कर रहे हैं ना खतरा के प्रति, समझा रहे हैं ना, ठीक है जी, आपको बता रहे हैं ना कि हाँ ये गलती करेंगे तो ये हो सकता है, आप उसके साथ इस तरह से हॉट टॉक करेंगे तो आप वो भी रिएक्शन करेगा, है कि नहीं, बात बढ़ेगी। तो सारा चीज़ें ये आता है ए के तहत, समझ गए, बिहेवियर बेस में ए के तहत आता है। तो आप समझिए कि सबसे पहले हमें क्या करना, अपना बिहेव चेंज करना है। नंबर सेकेंड, ए तो हम समझा दिए एंटीसीडेंट, मतलब ट्रेनिंग देंगे, आपको समझाएंगे, ये हो गया ए। बी में आएगा बिहेवियर आपका, इसमें ना एनालाइज किया आपका बिहेवियर कैसा है। आप नेगेटिव आदमी है, बहुत सारे लोग सिर्फ नेगेटिव बात करना पसंद कर, उनको ना उनका आदत ही बन जाता है। एक मतलब बिहेवियर का मतलब एक समझ लीजिए आदत है ना, किसी का आदत शिकायत करने में अच्छा लगेगा उसको, ये देखिए जनरली एक आदत है ना। जो बंदा ऐसा उसका आदत नहीं होगा ना, स्वाभाविक बचपन से ही उसको ना आदत बनी होगी कि किसी का मदद करना है, तो सामने वाला उसके लिए गलत भी सोचेगा तो उसका मदद ही करेगा, है ना, ये आदत हो जाती है, समझ गए। तो ये होता है बिहेवियर। आपको अपना बिहेवियर उस तरह से सेट करना है ताकि हमें कोई भी नुकसान सामने वाला से भी ना हो और हमारे बारे में भी गलत ना सोचे। और सी होता है हम जिसको बोलते हैं, किधर गए भाई,
भूल ही जाते हैं यार। हाँ, कॉन्सिक्वेंस, इसका परिणाम। कॉन्सिक्वेंस का मतलब, उसी का मतलब, कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम। इसका गलत फैक्ट क्या पड़ सकता है ना, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, गलत फैक्ट ये पड़ सकता है कि कॉन्सिक्वेंस में मतलब ना डायरेक्ट परिणाम क्या आएगा। आप किसी के साथ, आपका आदत है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो हम उल्लंघन करेंगे सेफ्टी रूल का, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, ऊपर जाइएगा, गिर जाइएगा। नहीं तो अगर सेफ्टी ऑफिसर देखेगा, आपको पेनल्टी डालेगा, पनिशमेंट डालेगा, है कि नहीं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं आप, जैसे हर पीपीज लगा के जा रहे हैं, सब कुछ लगा के जा रहे हैं, आपको भाई प्रशंसा करेगा, हाँ अच्छे आदमी है, हर नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, अच्छा रखते हैं, हर चीज़। ये होता है कि नहीं, यही परिणाम होता है ना। तो हमें ABC को भी फॉलो करना है, समझ गए। अपना बिहेवियर को चेंज करना है, अपने व्यवहार को पॉजिटिव रखना है, ठीक है, ताकि उसका परिणाम अच्छा आए। हम जब तक से अपना आदत नहीं बदलेंगे तब तक से कुछ नहीं बदल सकता। इसीलिए हमें क्या करना है, आदत को सही करना है। क्लियर है जी। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक था, आप लोगों को ना मतलब लगता होगा बस ऐसे ही, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक था। इसे हमें क्या करना है, लागू करना है ABC मॉडल को। ABC मॉडल में क्या करना, हम बता दिए कि हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप अपने में भी समझा सकते हैं, उसको एक ट्रेनिंग ही बोलेंगे, है ना। अच्छा प्रैक्टिस लाने के लिए, टीम वर्क करने के लिए, और अपने आदत को सुधारना है, और उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा, है कि नहीं। ये था हमारा BBC बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग चले तो बेटर है। थैंक यू यार, धन्यवाद। ओके, बंद करिए भैया।